बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का ये पहला लेक्चर है एवीएल के ऊपर। एवीएल हाइट बैलेंस ट्री है। हाइट बैलेंस ट्री क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और एवीएल के मुतालिक जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि एवीएल पे बात करें, बाइनरी सर्च ट्री पे बात करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें लार्जर वैल्यूज जो हैं वो राइट साइड पे होती हैं, और जो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट साइड पे होती हैं। लार्जर और स्मॉलर का क्या मतलब है कि रूट के ऊपर जो वैल्यू होगी उससे जितनी भी वैल्यूज स्मॉलर होंगी वो उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगी, और जितनी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी वो राइट साइड पे जाएंगी। और यही जो रूल है ये हर नोड पे भी अप्लाई होगा। तो इससे जो है वो क्या होता है कि हमारी सर्चिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। जब हम सर्च करते हैं तो हम रूट पे आते हैं, रूट पे कंपेयर करते हैं। अगर हमारी वैल्यू जो हमने सर्च करनी है वो रूट से बड़ी है तो फिर हम राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना वो हमारी सर्च जो है वो बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमें हाइट तक जो है वो जाना होता है। बट व्हाट अबाउट जब हम ऑनलाइन डाटा जो है वो बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है वो ये नहीं पता होता कि आपके पास जो है वो ट्री की हाइट जो है वो कैसी रहेगी। ठीक है, ट्री जो है वो स्क्यू भी हो सकता है, ठीक है, और नियर टू स्क्यू भी हो सकता है। तो सर्च की जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च ट्री में, डेट इज बिग ऑफ एन और ओ लॉग ऑफ एन, व्हाट इज, जी बताएं। लॉग ऑफ एन। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना बीच में बाइनरी का लफ्ज आ गया तो आप वो फौरन, जो हमने बाइनरी सर्च पढ़ी हुई है डेटा स्ट्रक्चर्स में या इससे पहले आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, तो उससे आपने गेट किया होगा कि ये लॉग ऑफ एन है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये ना तो ओ ऑफ एन है, ना ही ये ओ लॉग ऑफ एन है, बल्कि ये ओ ऑफ हाइट है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी हाइट जो है वो कितनी है। वो एन भी हो सकती है वर्स्ट केस में, और वो बेस्ट केस में लॉग ऑफ एन भी हो सकती है। तो अगर तो एन होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी एन होगी, ठीक है। और अगर वो लॉग ऑफ एन होगी तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन पे चली जाएगी, ठीक है। सो टू इंश्योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log of n, we have to ensure the height is equal to log of n. Such trees are called height balance trees. Height balance trees किन trees को कहते हैं? जिनकी हाइट जो है वो log of n के करीब होती है। log of n n नंबर ऑफ नोड्स है, और हाइट का जो उससे रिलेशन है वो लॉग के साथ है। यानी इसका मतलब एक सादा से लफ्जों में ये है कि आपके पास हर लेवल पे जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट नोड्स होंगे। कहीं कहीं पे एक आधा जो है वो मिस भी हो सकता है, तो लॉग ऑफ एन के करीब करीब हम रहते हैं। दो मशहूर बाइनरी हाइट बैलेंस ट्रीज हैं। उनमें से एक रेड ब्लैक ट्री है और दूसरा एवीएल है, ठीक है। ये रेड ब्लैक ट्री में कलर्स जो यूज किए गए हैं ये एक प्रॉपर्टी है। इसकी हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम एवीएल को कवर करने जा रहे हैं। जो राइट साइड पे दिया हुआ है ये एवीएल ट्री है, ठीक है। और दोनों के दोनों जो है वो हाइट बैलेंस हैं। अभी हम इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, आगे हमने जो है वो डिस्कशन यही सारी करनी है, तो आपको ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। बाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवीएल ट्री। एवीएल ट्री क्या होता है? एवीएल इज अ बाइनरी सर्च ट्री हैविंग हाइट बिग ऑफ log ऑफ n. इन एवीएल एवरी नोड मेंटेन्स अ बैलेंस फैक्टर 0 +1 - 1। हर नोड के ऊपर जो है वो बैलेंस फैक्टर जो है वो 0 +1 - 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। जीरो मीन्स के लेफ्ट और राइट पे कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर लेफ्ट और राइट पे इक्वल हाइट है, ठीक है। ये इक्वल हाइट का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था। बाल आगे चल के इसके ऊपर मजीद बात आ जाएगी। +1 मीन्स हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड इज 1 ग्रेटर देन द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। कि जीरो में भी यही मतलब है कि आपके पास लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट बराबर है। +1 का मतलब है कि लेफ्ट पे एक हाइट ज्यादा है राइट की निस्बत, जबकि -1 का मतलब है कि राइट सब ट्री की हाइट जो है वो एक ज्यादा है। तो अगर ये तीनों सिचुएशंस होंगी तो हमारे पास एवीएल होगा, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, वो +1 या -1 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सो एवीएल मेंटेन दिस बैलेंस फैक्टर बाय लेफ्ट एंड राइट रोटेशंस। यही जो क्रक्स है ना इसका दो चीजों पे ही है कि आपने बैलेंस कैसे फाइंड करना है और फिर आपने रोटेशंस कैसे करनी है। आफ्टर ईच इंसर्शन एंड डिलीशन बैलेंस फैक्टर इज कैलकुलेटेड ऑन द पाथ फ्रॉम इंसर्टेड और डिलीटेड नोड टू रूट। ठीक है, जब भी आप ट्री के अंदर कोई चीज नोड इंसर्ट करेंगे या कोई नोड डिलीट करेंगे,
तो जिस पाथ पे आप रूट से आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री आपको आते हैं और इसकी बेस जो है वो बाइनरी सर्च ट्री ही है। तो बाइनरी सर्च ट्री में जब आप रूट से शुरू हुए और लेफ्ट राइट होते हुए कहीं नीचे जाके आपने नोड इंसर्ट किया, तो अब आपने उसी पाथ पे वापस जाते हुए बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, और बाकी इधर उधर लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री में नहीं जाना, ठीक है। और अगर आपके पास बैलेंस आउट होगा तो फिर हम उस नोड को पिवट नोड कहेंगे। पिवट नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास हो सकता है किसी वक्त में आप ट्री के ऊपर, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, एवीएल के ऊपर मल्टीपल नोड्स आइडेंटिफाई कर सकें जहां पे बैलेंस आउट है, लेकिन आपने जो है वो पिवट नोड आइडेंटिफाई करना है। पिवट नोड कौन सा होगा कि जब आप पाथ पे ऊपर रूट की तरफ जा रहे हैं तो जो सबसे पहला नोड आपको मिला है जिसमें बैलेंस फैक्टर आउट है, दैट इज पिवट नोड। वहां पे आपने जो है वो रोटेशंस परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो +1 मींस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, और ये मेरा ख्याल है कि सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं रोटेशंस की तरफ। तो इसके लिए ये एग्जांपल देखें कि हमने 23 जो है ये ऐड किया, ठीक है। ये एक साइट है, बड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके जो है ना वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। आप पेपर पे पहले ड्रॉ करें, फिर वो उस साइट पे चीज़ें जो है वो लिखेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है या गलत है। सो एनी हाउ हमने 23 ऐड किया एज ए रूट नोड, तो इसके लेफ्ट पे भी कोई नोड नहीं है, राइट पे भी कोई नोड नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे क्या है, 0। फिर हमने 50 ऐड किया, तो 50 बड़ा था तो वो रूट के राइट साइड पे आ गया। अब जो बैलेंस फैक्टर है वो 50 पे तो 0 ही है, लेकिन ऊपर जो है वो -1 है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे कोई नोड नहीं है, राइट पे एक नोड है, ठीक है। तो 0 -1 जब करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अब जो है वो आपके पास क्या सिचुएशन आ गई कि हमने जब 90 ऐड किया तो 90 50 के राइट साइड पे चला गया। अब आपके पास जो है वो मामला गड़बड़ है। वो गड़बड़ेशन क्या है कि जब आप 90 एंटर करके ऊपर की तरफ जाएंगे इसी पाथ पे, तो 50 पे जो है बैलेंस फैक्टर है -1, और 23 पे बैलेंस फैक्टर है -2, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एवीएल ट्री। सो यू हैव टू परफॉर्म अ राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। राइट की तरफ ये ज्यादा हाइट हो गई है, झुक गया, तो इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के लिए अभी हम कंसेप्चुअली चीजें देखेंगे, कोड की तरफ नहीं जाऊंगा मैं इस लेक्चर में। तो ये आप देखें कि ये रोटेशन हो गई। रोटेशन के नतीजे में क्या हुआ, 23 जो रूट पे था वो लेफ्ट साइड पे चला गया, 50 जो उसका लेफ्ट राइट साइड था वो रूट पे आ गया, और 90 जो 50 का जो है वो चाइल्ड था वो उसी तरह ऊपर आ गया। तो अब आपके पास जो है वो बैलेंस फैक्टर तीनों पे 0 है, ठीक है। ये बाय चांस है कि ये 0 0 0 आ रहा है तीनों पे, जरूरी नहीं है, किसी जगह पे +1 या -1 भी होता तो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करें, आगे चलते हैं। अब ये दूसरी एग्जांपल, फिर 23 इंसर्ट करने के बाद हमने 18 इंसर्ट किया, तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया और बैलेंस फैक्टर 0 और 1 हो गए। फिर हमने इंसर्ट किया 12, तो आपके पास फिर बैलेंस आउट हो गया 23 पे। अब बैलेंस फैक्टर +2 है, तो हमें जो है वो क्या करनी है, एक अदद राइट रोटेशन करनी है, जिसके बाद 18 ऊपर आ जाएगा, 23 उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा और 12 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री भी है और साथ साथ एवीएल भी है, हाइट बैलेंस है, ठीक है। ये तो सिंपल लेफ्ट और राइट रोटेशन हो गई। अब कॉम्प्लेक्स रोटेशन थोड़ी सी देखें। जब आपका ट्री ग्रो कर जाता है तो मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। आपके पास जी एक नोड है, ठीक है, उसके राइट साइड पे जी एक सब ट्री है, ठीक है। उसके लेफ्ट पे एक ई नोड है, ठीक है। ई को हमने नोड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब रोटेशन करनी है ना तो ई ने मूव करना है, इसलिए हमने ई को अलग कर लिया, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ई के लेफ्ट और राइट पे सब ट्रीज हैं, और ई के जो राइट साइड पे सब ट्री है वो बड़ा है, ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा है। ओवरऑल जो है वो जी पे बैलेंस आउट है, ई पे बैलेंस आउट नहीं है, क्योंकि ई पे बैलेंस जो है ना वो एक्स और डब्ल्यू का वो 1 है, ठीक है। ई पे एक्स और डब्ल्यू का बैलेंस 1 है, यानी ई पे +1 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको लेट सपोज 2 और 1 कह लेंगे, डब्ल्यू पे 2 हाइट है और एक्स पे 1 हाइट है, तो ई पे बैलेंस फैक्टर हो गया 2 - 1 1। अच्छा जी, जी के अब जो राइट साइड है उस पे एक नोड है, एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लें, वैसे सब ट्री भी हो सकता है,
तो वहां पे एक नोड है Z, और इधर से जो आपके पास है वो E और W 2 है, तो यानी टोटल 3 हो गया, तो 3 - 1 2 हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस आउट है। अब हमें चाहिए यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, कौन सी रोटेशन? राइट रोटेशन। अब जब हम राइट रोटेशन करेंगे तो ये इस तरह से घूम जाएगा सारा कुछ, डब्ल्यू ऊपर आएगा, ई ऊपर आके नोड जी की जगह पे चल जाएगा, जी उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, जी उसके लेफ्ट पे आ जाएगा। मसला ये है कि एक्स कहाँ जाएगा? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि ये जो एक्स है ये कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो एक्स जो है अगर हम उसको थोड़ा सा एनालिसिस करें क्विकली, तो एक्स पे जो नोड्स हैं या जो नोड है वो जी से छोटा है, वो डेफिनेटली जी से छोटा है, और ई से बड़ा है, ई के राइट पे है, ई से बड़ा है, जी से जो है वो छोटा है। ठीक है, तो जब हम इसको मूव करेंगे तो एक्स जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए? वो ई के राइट पे जाना चाहिए और जी के लेफ्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है वो ट्री बैलेंस भी हो गया, और ये बाइनरी सर्च ट्री भी है। जो चीज बड़ी है वो लेफ्ट राइट साइड पे है, जो चीज छोटी है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब ये इसको जरा जहन में रखिएगा, आगे एक छोटा सा मसला आने जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसको एक दफा फिर मैं दोहराता हूँ ये बैक करके, कि ये आपके पास एक ट्री है जिसमें जो है वो जी पे बैलेंस आउट है। ठीक है, जी का लेफ्ट सब ट्री हैवी है, राइट सब ट्री जो है वो लाइटर है, और डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा है, तो जी पे रोटेशन चाहिए। कौन सी रोटेशन? राइट रोटेशन, ताकि बैलेंस हो जाए। अब जब रोटेट करेंगे तो डब्ल्यू ऊपर जाएगा, ई ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा, जी उसके साथ नीचे आ जाएगा। एक्स जो है वो कहाँ पे जाएगा? ठीक है, तो एक्स जो है वो जी के राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन ये कोड में जब हम करेंगे अगले लेक्चर में तो कोड में बताऊंगा, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आगे देखिएगा क्या होता है। आगे ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि जी पे बैलेंस आउट है, जी के जो है वो लेफ्ट साइड पे हाइट ज्यादा है, लेकिन जो जी का लेफ्ट चाइल्ड है उसके राइट पे हाइट ज्यादा है। यानी द इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव टू नोट कि जी के लेफ्ट साइड पे हाइट ज्यादा है, लेकिन जो जी का लेफ्ट चाइल्ड है उसके राइट पे हाइट ज्यादा है, तो लेफ्ट राइट का ये कॉम्बिनेशन जो बनता है दिस इज समहाउ प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, अगर ई के भी लेफ्ट साइड पे ही हैवी होता तो सिंपल राइट पे एक रोटेशन करते और काम खत्म हो जाता। अब यहाँ पे अगर हम एक राइट रोटेशन करेंगे तो इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी, डब्ल्यू ऊपर आएगा, ई ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा, जी नीचे आएगा, और एक्स जो है वो जी के लेफ्ट साइड पे आएगा। लेकिन इससे अब बात नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि एक्स जो है वो आपको बड़ा नजर आ रहा है, यानी उसकी हाइट कम से कम एक्स डब्ल्यू से 2 ज्यादा है। ठीक है, डब्ल्यू से उसकी हाइट कम से कम, सॉरी, 1 ज्यादा है, 2 कह गया मैं गलती से, माजरत चाहता हूँ। उसकी हाइट डब्ल्यू से 1 ज्यादा है। अब वो खुद जो है वो डब्ल्यू के लेवल पे नहीं है, बल्कि वो जी का आगे से सब ट्री है, तो डिफरेंस जो है वो 2 का पड़ गया। यानी ई पे अभी भी बैलेंस आउट है, पहले जी पे बैलेंस आउट था, अब रोटेशन के बाद ई पे बैलेंस आउट है, तो बात नहीं बनेगी। अब आप यहाँ पे अगर वापस रोटेशन करेंगे राइट पे तो फिर ये लेफ्ट साइड वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो आपके पास ट्री एक आर्म रोटेशन से, सिंगल रोटेशन से बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसको एक सादा एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमने करना क्या है। ठीक है, ये देखें, ये 23 आया, 23 के बाद हमने 50 इंसर्ट किया, और 50 के बाद 35 इंसर्ट किया। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये -1 जो है ये गलत है, यहाँ पे +1 होना चाहिए था। लेफ्ट पे हाइट जो है वो 1 है और इधर 0 है, तो ये +1 और ये -2। इसके 23 पे बैलेंस आउट है, उसका राइट सब ट्री हैवी है, लेकिन उसके राइट चाइल्ड पे लेफ्ट सब ट्री हैवी है, तो ये आपके पास लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये देखें, अब ये बैलेंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में 2 रोटेशंस करनी पड़ती हैं। पहली रोटेशन चाइल्ड पे और दूसरी रोटेशन पिवट पे इटसेल्फ। ठीक है, ये डबल रोटेशन कहलाती है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी जो पिवट पे रोटेशन रिक्वायर्ड है उसके चाइल्ड पे उससे रिवर्स रोटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है,
So what we will do a single rotation at 50. तो 50 नीचे चल जाएगा, 35 ऊपर आ जाएगा, और ये केस सीधा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें कि हो क्या रहा है कि आपके पास यहाँ पे 23 के बाद 50 इंसर्ट हुआ, 50 के बाद 35 इंसर्ट हुआ, तो ये आपके पास बैलेंस जो है वो पिवट पे आउट है 23 पे। लेकिन सिचुएशन क्या है कि 23 का राइट सब ट्री हैवी है, जबकि 50 का लेफ्ट सब ट्री हैवी है। तो ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए क्या करते हैं, डबल रोटेशन करते हैं। पहली रोटेशन करेंगे हम लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पे जब रोटेशन करेंगे राइट, तो ये सिचुएशन बन जाएगी 23, 35, 50। अब हम पिवट पे लेफ्ट रोटेशन करेंगे, पिवट के राइट चाइल्ड पे राइट रोटेशन, और अब पिवट के ऊपर एक लेफ्ट रोटेशन। उसके नतीजे में ये आपके पास ट्री बैलेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल रोटेशन। अच्छा जी, अब आपके पास एक एग्जांपल जो है वो टास्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। कंसिडर नेम ऑफ द मंथ्स, द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स मेक देम ऑल यूनिक। ठीक है, पूरा मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, हम अगर पहले तीन तीन कैरेक्टर ले लें तो वो यूनिक आते हैं। ठीक है, और हम उनको एज ए की यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इन करेक्टर्स को वन बाय वन एवीएल में इंसर्ट करना है, बैलेंस फैक्टर चेक करना है आफ्टर ईच इंसर्शन, और रोटेशन परफॉर्म करनी है जहां पे भी रिक्वायर्ड होगी टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके तीन तीन करेक्टर्स देखें, तीनों के तीनों करेक्टर्स जो हैं वो अगर आप कंसिडर करें तो यूनिक आपके पास डाटा है। और आपने शुरू हो जाना है जनवरी से लेके एक एक करके ऐड करते जाना है, और जहां पे बैलेंस आउट हुआ वहां पे रोटेशन करनी है। ये नहीं आपने करना है कि आप सारा कुछ करके तो बैठ जाएं। ठीक है, उससे जो है वो फिर आपके पास फायदा कोई नहीं होगा, आपसे कोई रोटेशन काम नहीं करेगी। जो ही बैलेंस आउट होगा आपने बैलेंस करना है। ठीक है, तीन के बाद, चार नोट्स के बाद, पांच के बाद, छह के बाद, जहां पे भी बैलेंस पहली दफा आउट हो वहां पे रोटेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं जब करेक्टर्स आ जाएं, तो मैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलता हूँ। जनवरी जो है वो बड़ा है फरवरी से, क्योंकि जे जो है वो एफ के बाद आता है, ABCDFGHI J। तो एफ का एस की कोड छोटा है, जे का एस की कोड बड़ा है, इसलिए जो है वो जे बड़ा है एफ से। हम AN और EB को इग्नोर कर देंगे। कब कंसिडर करेंगे इनको, जैसे ये एग्जांपल है मार्च और मई, M के इक्वल, A के इक्वल, तो अभी तक ये दोनों इक्वल हैं। तीसरा करेक्टर, मैंने कहा था तीसरे करेक्टर पे यूनिकनेस खत्म हो जाती है। तो R को जब Y से कंपेयर करेंगे तो R पहले आता है, Y बाद में आता है। इस वजह से मार्च जो है वो स्मॉलर है मई से। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद के मार्च जो है वो तीसरा महीना है और मई जो है पांचवा महीना है। वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। हम इसको एज ए करेक्टर्स लेके उनको कंपेयर कर रहे हैं कि जे बड़ा है या ए बड़ा है या सी बड़ा है या एक्स बड़ा है। तो जनवरी में जे जो है वो फरवरी के एफ से बड़ा था, इसलिए जनवरी पूरे का पूरा फरवरी से बड़ा है। इसी तरह ही मार्च के अंदर आर जो है वो छोटा है मई से, वाई से, तो इसलिए मार्च जो है वो मई से छोटा है। तो ये क्या होगा कि जनवरी जो है वो फरवरी के किस साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा। ठीक है, या जनवरी अगर ऊपर है और फरवरी आना है तो फरवरी उसके लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी तरह ही मार्च अगर ऊपर है तो मई उसके राइट साइड पे आएगा, और अगर मई ऊपर है तो मार्च उसके राइट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इसको इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो है वो बैलेंस चेक करना है बार बार। हम सिर्फ आपको जो है वो फाइनल ट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि बन जाएगा एंड पे। ठीक है, ताकि आपको ये एक ये भी इंडिकेटर है कि आपने ठीक किया है, दैट इज हेयर। ठीक है, अब आप इस ट्री को देख के ये नहीं गैस कर सकते कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे करना था, आपको तरतीब से ही करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो जनवरी जो है वो फरवरी के राइट साइड पे आ रहा है, जबकि जनवरी हमने ऊपर रखा था, जनवरी तो रूट पे था। लेकिन जब कभी रोटेशन हुई तो वो फरवरी के राइट साइड पे चला गया। ठीक है, क्योंकि वो जनवरी फरवरी से बड़ा था। इनिशियली तो यही हुआ होगा कि जनवरी जो है वो पहले हमने रूट बनाया, पहला नोड था, फिर फरवरी आया वो उससे छोटा था, वो हमने उसके लेफ्ट साइड पे लगा दिया। फिर मार्च आया, ठीक है, तो वो फरवरी के कहीं राइट साइड पे नहीं, वो जनवरी के
राइट साइड पे चला गया, फिर मई आया, अप्रैल आया, मई आया, फिर जहाँ पे कहीं बैलेंस आउट हुआ आपने रोटेशन की तो आपके पास ये फाइनल ट्री है जिसमें देखें जुलाई जो है वो रूट पे आ रहा है, फिर फरवरी जो है उसके लेफ्ट नोड है, फिर अगस्त और जनवरी उसके लेफ्ट और राइट पे हैं, और अप्रैल और दिसंबर अगस्त के लेफ्ट और राइट पे हैं, इसी तरह राइट साइड पे हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी बैलेंस फैक्टर जो है वो +2 या -2 नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे या बैलेंस 0 होगा या +1 होगा या -1 होगा, कहीं पे भी चेक करेंगे। और आपके पास जो रूट जो ओवरऑल ट्री की हाइट है वो 4 है, जो कि अगर हम 12 का लॉग लेंगे और उसको जो है वो हम सील कर देंगे तो यही 4 वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगा बेस 2 के साथ, उसको सील कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा एवीएल का पहला जो है वो सेशन खत्म होता है आज, जिसमें हमने एक तो सिर्फ इंसर्शन डिस्कस की है और एवीएल का कॉन्सेप्ट लिया है, हाइट बैलेंस ट्री का कंसेप्ट लिया है। अगले लेक्चर में हम डिलीशन की भी बात करेंगे और शायद कोडिंग की तरफ भी चले जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर के बाद नहीं, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।